Hello बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिस इज़ द थर्ड सेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। सो इसमें भी हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे 2021 के, कंटिन्यू करेंगे। सो ऑलरेडी इसके 2 सेशन हो गए हैं। सो जिसके आप रिकॉर्डिंग्स MSTCT 2021 की PYQs की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। आपको ये टेलीग्राम चैनल में पिन मैसेज में मिल जाएगी। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, डेली मेरी अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है, मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 8 PM को। So please try to follow me on academy. This is my ID and try to attend all those free special classes जो कि मई एंड जून मंथ में मैं लेने वाला हूँ। अप्रॉक्स 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस और फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग 11-12 कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स का कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे विद एक्स्ट्रा MCQs अलॉन्ग विथ PYQ सॉल्विंग। ओके, इसके अलावा यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहते हैं PCM एंड PCB के लिए, एंड आपको कोई मेंटरशिप या मतलब मीन्स गाइडेंस एंड वगैरह पूरे नोट्स पूरा लेक्चर्स चाहिए, तो आप अनअकैडमी का MSTCT का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फुल लेंथ टेस्ट, आपको क्विक सिलेबस रिवीजन मिलेगा और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, और डिपेंडिंग अपॉन आपका ग्रुप कौन सा जिसके लिए आप प्रिपेयर करें। प्लस ये सारे टीचर्स के आपको डेली रिविजन्स लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। आपको ये नहीं कि लक्ष्य बैच के लिए ही आपको सब्सक्रिप्शन है, आप MSTCT सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको लक्ष्य बैच एज अ फ्री में आप एनरोल कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज़ 1650 पर मंथ फॉर 3 मंथ्स कोर्स, एंड आप डिपेंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, मंथ वाइज आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूज़ माई कूपन कोड अंशुमन सर। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपना कूपन कोड यूज़ किया है एंड आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज़ द सब्सक्रिप्शन लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है टॉप पे, एंड ये मेरी प्रोफाइल लिंक है। if आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्ट नहीं है, एटलीस्ट मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, सो दैट आप मेरे डेली फिजिक्स के फ्री स्पेशल लाइव क्लास अटेंड कर सके। ओके, सो लेट स्टार्ट टुडे सेशन। ऑलरेडी यहाँ पे सिनॉप्सिस वगैरह मैंने दे के रखी है, एंड जो भी मैंने लास्ट 2 सेशन में प्रॉब्लम सॉल्व किया उनके सोल्यूशन के साथ सॉल्व किया है। ये PDF आपको ऑलरेडी मैं 2021 के PYQs प्रोवाइड करूँगा, तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, so let's start with today's question. So a metal wire of length L is bent into the form of circular loop having number of turns and the coil is placed in magnetic field B and current I. The maximum torque acting on the coil. So आपका मेटल वायर ऑफ लेंथ L को कन्वर्ट किया सर्कुलर कॉइल में, ओके, जिसका टर्न्स N है। सो आपका R इक्वल टू L/2πN। आपका टॉर्क कितना दिया हुआ है? आपका टॉर्क इज गिवन एज क्या होता है फॉर्मूला टॉर्क का? मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क मैक्स इक्वल टू MB, और M क्या होता है आपका? NIAB। ओके, सो यहाँ पे NIB एरिया क्या हो गया? ए NIB एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर। ओके, सो NIB पाई आर आप क्या रख सकते हो? L/2πN का होल स्क्वायर। सो आपका यहाँ पाई स्क्वायर आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ टर्न्स भी कैंसिल हो जाएगा, BI L² अपॉन 4πN। करेक्ट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन, a long wire is bent into the circular coil of a long wire is bent into the circular coil of 1 ton, okay, then into a smaller radius having uh, and then into 2 of smaller radius having n turns. If the same current passes in both the case, the ratio of magnetic field in the center of coil 1 and 2. ओके, मतलब एक कॉइल जिसमें आपका 1 टन है, एंड देन एक कॉइल ऐसा जिसमें आपके n टन्स है। ओके, सो दोनों केस में आपका जो रेशियो ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर है वो निकालने को आपको बोला है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन जनरल फार्मूला क्या है? कोई भी एट द कॉइल के सेंटर पे, ओके, ये फार्मूला है। फॉर फर्स्ट केस n=1 रहता है तो फार्मूला μ0I/2R। फॉर द सेकेंड केस सेम वायर इज मेड इनटू n नंबर ऑफ टर्न्स, सो आपका रेडियस R डैश विल बी R/N। आपका B2 क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है NI, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, और आपका यहाँ पे रेडियस क्या होगा? R डैश। ओके, μ0NI, R डैश क्या है आपका? R/N। आपका फॉर्मूला क्या हो गया? μ0N² I/2R।
सो आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करो, ठीक है। b1/b2 आपको सॉल्व करना है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two long parallel wires of equal lengths are separated by distance 3 meter from each other. Okay, 3 meter from each other है। The currents flowing through first and second wire is 3 ampere and 4.5 ampere। एक में इन दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर्स, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ओके, सो बी इक्वल टू आपका देखो, एक के केस में करंट ऐसा जा रहा है तो डायरेक्शन अप आएगा, यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है तो करंट आपका क्या आएगा? डाउनवर्ड साइड है, तो यहाँ पे भी आपका करंट क्या आएगा? इन साइड आएगा, मतलब दोनों करंट ऐड हो जाएंगे। V1 प्लस V2 म्यू नॉट अपॉन 2πr, ये आपका I1 प्लस I2। ओके, डिस्टेंस क्या रहेगा? R क्या रहेगा आपका? सेम ही रहने वाला है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। ओके, सो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जस्ट अ सेकेंड, आपको यहाँ पे म्यू नॉट या आपका 2π आर, आपको ये बेसिकली 3 सेंटीमीटर दिया है, करेक्शन है। ओके, सो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, मतलब 0.03। जस्ट अ सेकेंड, नो नो, इट इज़ नॉट 3 मीटर, इट इज़ अ 0.3 मीटर आपको दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप हाफ करोगे कि मिड पॉइंट बोला है, तो 0.15, करंट कितना है? 3 है एंड 4.5 है, राइट, एम्पियर बोला है। सबको इतना समझा? सो आपका म्यू नॉट आपका यहाँ पे क्या हो गया? 2π, या आपने ऐड किया 3 एंड 7.5 डिवाइडेड बाय, ओके ओके सॉरी, मेरा मिस्टेक, यहाँ पे 3 मीटर ही है। जस्ट अ सेकेंड, मैंने सॉल्विंग के टाइम पे रॉन्ग किया, ये 1.5 हो जाएगा, ये 1.5 मेरा मिस्टेक था, सॉरी फॉर दैट। आपका ये कितना हो जाएगा? 15 5 सो आपका आंसर क्या आ रहा है? 5 म्यू नॉट अपॉन 2π। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? A circular coil of radius r is carrying current I1 in anti-clockwise direction. A long string coil is carrying current I in the negative direction of x-axis. Okay. Long carrying current in the negative direction of x-axis. Both are placed in the same plane. Okay. The distance between the center of coil and the straight wire is d. Okay. The magnetic field at the center of coil will be 0 for the value of d equal to, ओके, सर्कुलर कॉइल कैरिंग रेडियस r है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज कैरिंग I2 इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, कैरिंग करंट I2 in the negative direction of x axis। okay, both are placed in the same plane and the distance between the center of coil and straight wire is, okay, मतलब मान लो कि आपका ये मेरा स्ट्रेट कंडक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में, और दोनों कॉइल सेंटर सेंटर एंड स्ट्रेट वायर के बीच में डिस्टेंस क्या है? ये d है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल विल बी 0 फॉर द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा कब? जब ड्यू टू सर्कुलर कॉइल जो करंट है, ओके, और ड्यू टू स्ट्रेट वायर जो करंट मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या हो जाएगा? सेम होगा, बट मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, बट डायरेक्शन में अपोजिट रहेगा। सो यहाँ पे ये म्यू नॉट गया, 2 गया, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? d इक्वल टू I2/I1 अपॉन r अपॉन पाई। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two circular coils A and B are made from same wire, but radius of coil A is twice that of radius of coil B. Magnetic fields at their centers are same. The ratio of potential difference applied across A to that of B. So B1 का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 टू R1, B2 का फॉर्मूला म्यू नॉट I2 टू R2। ठीक है, आपका यहाँ पे
I1 क्या हो जाएगा V1/R1, आपका यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा V2/R2। ठीक है, आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड्स अक्रॉस देयर सेंटर्स आर सेम। ये दोनों को आप इक्वेट कर दो। ठीक है, ये आपको ने दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। सो ओके, एंड आपको क्या बोला, द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल डिफरेंसेस। ओके, सो यहाँ यहाँ पे जब आप दोनों को इक्वेट करोगे, सो आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो आपका ये μ0/2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर 1/R1, V1/R1, ये 1/R2, V2/R2। ठीक है, सो आपका R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इधर जाएगा, V1/R1 इधर क्या हो जाएगा आपका R2/V2। ओके, आपको यहाँ पे जस्ट सेकेंड पोटेंशियल्स का रेशियो निकालना है, तो एक्सटेंड V1/V2 क्या हो गया R1/R2, ये R1/R2। ठीक है, सो टू यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है, सेंटर्स आर सेम, द रेशियो ऑफ, सो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल्स पूछा हुआ है। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस क्या रहता है आपका, जो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, लेंथ ऑफ कॉइल, और लेंथ क्या रहता है 2πr। ओके, सो आप यहाँ पे R1/R2 की जगह पे ऐसा लिख सकते हो R1/R2। सो आपका ये क्या हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। सो लिख के दिया है कि R1 इज 2 टाइम्स ऑफ RB, सो आपका ये 2 का स्क्वायर V1/V2। सो आपका कितना हो गया 4। सो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस A to B कितना हो गया 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a toroid is a long coil of wound over a circular core. Major radius and cross-sectional radius of toroid are capital R and small r. Okay, and the coefficient of self-induction of toroid is, okay, so कैसे करोगे ये प्रॉब्लम, ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ टोरॉइड, जो इसका जो सेल्फ इंडक्शन होता है टोरॉइड का, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका μ0 n² R² 2r। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी, ये इसका फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्शन ऑफ टोरॉइड के लिए। ठीक है, ओके, या आप ऐसा भी कर सकते थे इसको, फॉर्मूला डेरिवेशन बी क्या होता है आपका μ0 n/2πRI, और ये यहाँ पे जो v होता है वो क्या होता है फ्लक्स अपॉन एरिया μ0 n/2πRI। आप यहाँ पे जो आपका क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स, फाई क्या होता है आपका Li, राइट। सो एल क्या होता है 5/I। सो यहाँ पे यदि आपने 5/I किया तो μ0 n/2πR इंटू एरिया, आपका μ0 n/2πR, एरिया को आपने ओपन कर दिया πr²। सो क्या बचेगा आपका, ओके, पाई कैंसल। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आपका यहाँ पे आई थिंक जो आर होता है, ओके, सो जस्ट सेकेंड 2 है। ओके, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये तो आपका कैपिटल आर है, ये तो आपका मीन आर है। ओके, यहाँ पे ऐसा लिख के दिया रहेगा कि मेजर रेडियस एंड क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ टोरॉइड इज, मेजर रेडियस इन क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ टोरॉइड इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर लिख के दिया है। ठीक है, सो आपका ये मेजर रेडियस नीचे रहता है। ओके, सो आप ऐसा लिखोगे, और ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया πr², सो पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पे μ0 n। ओके, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपका n टाइम्स आएगा, क्योंकि आपका n टर्न्स होता है ना, सो n² हो जाएगा ये, और ये आपका r², ये नीचे क्या हो जाएगा आपका 2r बचेगा। ओके, सो इस तरह ये डेरिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीट वन। आपका
जो एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, मतलब जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज इनटू ई होता है। चार्ज कितना दिया है 3e, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई। आपका फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है यहाँ पे 2m, सो 2m इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 3e/2m। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया आपका यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, व्हेन a particle of mass m charge q current की एनर्जी E enters a transverse uniform magnetic field of induction B, the magnitude of क्या निकालने बोला है आफ्टर current in the particle after 3 second will be। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि when a charged particle moves in magnetic field, the magnitude of velocity does not change। मतलब velocity क्या रहती है आपकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे तो यहाँ velocity कांस्टेंट रहेगी तो हाफ mv² भी क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, तो ये ध्यान में रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो आपका वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का चेंज होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड आपका चार्ज नहीं रहता ना, उसमें वेलोसिटी आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इस क्वेश्चन में क्या लिख के दिया गया आपको, A circular coil carrying current I radius a distance from the center of coil on the axis। So on the axis पे ओके मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल रहा है 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर। सो बी अलॉन्ग एक्सिस का फॉर्मूला क्या हो गया μ0 I r² 2x² प्लस r²। ये डिस्टेंस हो गया आपका r, ये 3/2, और बी एट द सेंटर क्या होता है μ0I/2r। ये दोनों को आप क्या कर 1/8 बोला है, ओके। सो बी एक्सिस जो हो गया आपका 1/8 ऑफ बी सेंटर। सो μ0I r² 2x² प्लस r² आपका यहाँ पे ये बेसिकली r जो है रेडियस ऑफ कॉइल, ओके। सो यहाँ पे r लिख दो, ये 3/2, ये 1/8 μ0I/2r। सो यहाँ पे कट करो, जो μ0 तो दिख ही रहा है आपको, कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा। क्या क्या बचेगा आपका यहाँ पे, ये r को आप ये साइड ले लो, 8r³ इक्वल टू आपका x² r² आपका 3/2। सो ये 8r, इसको आपने 2r का क्यूब, x² r² 3/2, ये 3 है ना, क्यूब है, दोनों साइड से हटा दिया, क्या बच गया 2r x² प्लस r² का हाफ। सो आपने इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, 4r² x² प्लस r²। सो ये क्या हो गया 3r² x²। सो x क्या हो गया आपका √3r। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। सो इस तरह हम लोगों ने अप्रॉक्स 9 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई थिंक अप्रॉक्स 8 to 9 प्रॉब्लम्स ही बचेंगे। So before ending the class, please follow me on Academy and please try to attend all my free special live classes जो भी मेरा इस टाइम इंटरवल में हो रहा है, and subscribe my YouTube channel and join my Telegram group. Thank you for this video.